हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम इंग्लिश के एमसीक्यू लाए हैं और चैप्टर का नाम है टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। तो इस जो चैप्टर है टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग में दो चैप्टर और है जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट और जो अनदर चैप्टर वो है ब्लैक एरोप्लेन। यानी आपको इस वीडियो में दोनों ही चैप्टर के क्या मिलेंगे, एमसीक्यू मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द यंग सीगल वॉज अलोन इन। जो यंग सीगल थी वो अकेली थी, कहाँ पे? नेस्ट पे, लेज पे, माउंटेन पे या नन में? तो इसका सही आंसर क्या है, वो कहाँ पे? लेज में अकेली थी। कौन? यंग सीगल। क्वेश्चन नंबर 2, द यंग सीगल फेल टू फ्लाई बिकॉज ऑफ। जो यंग सीगल थी वो उड़ने में नाकाम हो रही थी। क्यों हो रही थी, किस कारण से? लेजीनेस के कारण से, फेयर के कारण से, सिक के कारण से या डिसेबल के कारण से? तो इसका सही आंसर है फेयर के कारण। अपने डर से वो क्या हो रही थी, उड़ नहीं पा रही थी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है दैट वॉज डैश एगो सिंस दैट नोबडी हैड कम नियर हिम। ये पूछा गया है कि कितने आवर यानी कितने घंटे तक वो सीगल थी वो अकेली ही रही। तो हमें वो आवर बताने हैं, 24 आवर, 20 आवर, 2 आवर या 3 आवर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 24 आवर, यानी 24 घंटे तक वो सीगल क्या थी, अकेली ही थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, हिज पेरेंट्स लेट हिम गो डैश ऑन द लेज। उसके पेरेंट्स उसको लेज पे कैसे छोड़ देते हैं? ऑप्शन है स्लीप, सोते हुए छोड़ देते हैं, डांस करते हुए छोड़ देते हैं, भूखा छोड़ देते हैं या ईट खाते हुए छोड़ देते। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी स्टार्व, यानी भूखा ही उसके पेरेंट्स उसको लेज पे छोड़ देते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है व्हाट वाज सीगल पेरेंट्स टीचिंग हिज ब्रदर एंड सिस्टर। जो सीगल थे और सीगल की जो पेरेंट्स थे वो उसके भाई बहनों को क्या सिखा रहे थे? कौन? सीगल के पेरेंट्स। ऑप्शन है परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, हाउ टू स्विम द वेव्स, एंड सेकंड है हाउ टू डाइव फॉर फिश, थर्ड है ही टीचेस लेजीनेस, एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो उसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, वो सभी चीज उनको सिखा रहे थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है द विंग्स ऑफ हिज सिस्टर वर टू। उसके बहन के, किसके बहन के? सीगल की जो सिस्टर थी उस सिस्टर के फेदर यानी उसके पंख कैसे थे? मोर ब्यूटीफुल, शॉर्टर देन हिज या अनकैम्प्ड या वाइटर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शॉर्टर देन हिज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हिज ब्रदर कॉस्ट अ डैश। सीगल का जो भाई था उसने क्या पकड़ी थी? शिम्प पकड़ी थी, फिश पकड़ी थी, इंसेक्ट पकड़ी थी या हेयरिंग पकड़ी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हेयरिंग पकड़ी थी। किसने? सीगल के भाई ने। हेयरिंग क्या होती है? हेयरिंग एक फिश होती है, उसको बोला जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड अपब्रीडिंग। अपब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? फ्लाई, हंटिंग, क्राइंग या स्कॉल्डिंग? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्कॉल्डिंग। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, he felt the heat because he had not eaten since the previous। कब से उसने खाना नहीं खाया था? किसने? सीगल ने। पिछली क्या मतलब प्रीवियस क्या? प्रीवियस मॉर्निंग से, प्रीवियस नाइटफॉल से, प्रीवियस डे से या प्रीवियस नून से? तो जो यंग सीगल था उस यंग सीगल ने कब से खाना नहीं खाया था? उसने खाया था प्रीवियस नाइटफॉल से। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है ही वॉज स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद अदर लेग हिडन अंडर हिज डैश। जो सीगल था वो सीगल एक पैर में खड़ा हो रखा था और जो उसका दूसरा पैर था वो किस में छुपा हुआ था? बॉडी में, विंग्स में, स्किन में या आइस में? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी विंग में, यानी वो अपने फेदर में उसने अपने टांग को छुपा लिया था। किसने? सीगल। क्वेश्चन नंबर 11, सीगल प्रिटेंड टू बी फॉलिंग। सीगल क्या एक्ट कर रही थी, मतलब क्या एक्टिंग, क्या नाटक कर रही थी वो? फर्स्ट है सिक, अस्लीप, हैप्पी या नन? तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, वो कैसी एक्टिंग कर रही थी? सोने की एक्टिंग कर रही थी। कौन?
सीगल होता है ना कि बच्चे लोग एक्टिंग करते तो उसके पेरेंट्स फटाफट आएंगे, तो सीगल भी यही सोच रही थी कि वो एक्ट करेगी तो उसके पेरेंट्स उसके पास आएंगे। क्यों? क्योंकि सीगल उड़ नहीं पा रही थी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12. Whom he saw lying on the plateau, dozing with their heads sunk in their neck. सीगल किसको देखता है कि वो मज़े से खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं? किसको देखता है? अपने 2 ब्रदर्स को, अपने सिस्टर को, अपने मदर को, या बोथ ए एंड बी? तो वो किसको देखता है? बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन डी, अपने दोनों भाइयों को और सिस्टर को देखता है कि वो बड़े मज़े से खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। और जो सीगल है वो क्या है? वो अकेला है, वॉज अलोन इन, कहाँ? लेज में। कितने आवर्स से? 24 आवर्स से, और उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं है उसके पास। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है व्हाट वॉज सीगल फादर डूइंग? जो सीगल के जो फादर थे वो क्या कर रहे थे? ऑप्शन है प्रिनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, ऑप्शन बी फ्लाइंग, ऑप्शन सी स्लीपिंग, या ऑप्शन डी हंटिंग। तो क्या है आंसर? ऑप्शन ए है प्रिनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, यानी चिड़िया अपने, जो चिड़िया होती है वो क्या कर रही होती है? अपने पर को सही कर रहे हो रहे थे। कौन? सीगल के फादर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14. हु वॉज लुकिंग एट सीगल? सीगल को कौन देख रहा था? फादर देख रहे थे, मदर देख रही थी, सिस्टर देख रही थी, या ब्रदर देख रही थी? तो ऑब्वियसली उसका सही आंसर क्या होगा? मदर देख रही होती है। क्यों? क्योंकि मदर ही है जिसको बहुत ज़्यादा चिंता होती है कि मेरे बच्चे ने 24 घंटे से खाना नहीं खाया है, वो अकेला है उस लेज में, वो उड़ नहीं पा रहा है, तो इसलिए उसको कौन देख रही होती है? उसकी मदर देख रही होती है। किसकी? सीगल की। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है गा 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 ही क्राइड। तो सीगल ना एक गाना गाता है। वो कैसा गाना था? रोते हुए वो कुछ गा रहा होता है कि गा 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 ही क्राइड, चिल्ला रहा होता है। मगर वो क्यों चिल्ला रहा होता है? सम फूड के लिए, फॉर हर मदर के लिए, टू फ्लाई के लिए, टू पेन के लिए। तो वो किस लिए चिल्ला रहा होता है? सम फूड के लिए, यानी कुछ खाना खाने के लिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है शी स्क्रीम बैक डर्सिवली, हाउ वॉज ही स्क्रीम? सीगल की मदर भी सीगल के चिल्लाने पर वापस से वो भी चिल्लाती है, और जब वो चिल्लाती है तो वो क्या बोलती है? ऑप्शन है गा गा गा, ऑप्शन बी है गो को आ, ऑप्शन सी है गा गा ही, और ऑप्शन डी है गा गा गोहा। तो इसका जो सही आंसर वो क्या है? ऑप्शन बी, यानी वो गो हो को अह कहती है। कौन? सीगल की मदर, वापस में जब सीगल भी क्राई कर रहा होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17. हु वॉज क्राइंग? तो कौन क्राई कर रहा होता है? सीगल, मदर, फादर, या ब्रदर? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, सीगल क्राई कर रहा होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18. हु स्क्रीम एट सीगल? कौन स्क्रीम कर रहा होता है? मदर, फादर, ब्रदर, या सिस्टर? यानी किस पे? सीगल पे कौन स्क्रीम कर रहा होता है? तो वो कर रहा होता है, उसकी मदर कर रही होती है कि तुम वहाँ से उड़ो, उस लेज में क्यों अकेले बैठे हो? तुम उड़ के जाओगे तो तुम अपने लिए खाना खुद ढूंढोगे, तुम 24 घंटे हो गए तुम वहीं पे लेज में पड़े हो। तो इसलिए उसकी सीगल की मदर क्या कर रही होती है? चिल्ला रही होती है। और अगर अभी तक आपने इसका एक्सप्लेनेशन वाला चैप्टर नहीं देखा है, कौन सा? 2 स्टोरी अबाउट फ्लाइंग की, जिसमें 2 पार्ट है, द ब्लैक एरोप्लेन और फर्स्ट फ्लाइट, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को भी देख सकते हैं। तब आपको एमसीक्यू और अच्छी तरीके से समझ आएगा और आप सही से भी उसके आंसर के जवाब दे सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है द लास्ट पीस ऑफ फूड ही फाउंड ऑन हिज लेज वॉज। उसको फूड का पीस मिल जाता है, लास्ट पीस मिल जाता है। किसको? सीगल को। उसकी लेज पर वो क्या था जो उसको वो पीस मिलता है? फर्स्ट, अ ड्राई टेल ऑफ मैक्रेल, सेकेंड अ कप केक, ऑप्शन सी सैंडविच, या ऑप्शन डी डॉग फिश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अ ड्राई टेल ऑफ मैक्रेल। ओके, क्वेश्चन नंबर 20. द मून वॉज कमिंग अप इन द डैश बिहाइंड मी। चांद कहाँ से आ रहा है मेरे सामने? ये बात कौन कहता है? नरेटर कहता है। ये कौन से चैप्टर का है? ये चैप्टर है द ब्लैक एरोप्लेन का। अभी तक हमने जो एमसीक्यू करे वो किस एमसीक्यू करे थे? फर्स्ट फ्लाइट के, यानी जो सीगल वाला चैप्टर था। तो इसमें नरेटर ही बोल रहा होता है चांद कहाँ से आ रहा होता है? ईस्ट से, वेस्ट से, अबव से, या बिसाइड से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ईस्ट से। ओके, क्वेश्चन नंबर 21. वेयर वॉज द फ्लाइट टेकिंग ऑफ?
फ्लाइट कहाँ से टेक ऑफ हुई थी, मतलब नरेटर कहाँ से चले थे। तो इसके ऑप्शन है द फ्लाइट वॉज टेकिंग ऑफ फ्रॉम फ्रांस, सेकेंड ऑप्शन है द फ्लाइट वॉज टेकिंग ऑफ फ्रॉम दुबई, ऑप्शन सी है द फ्लाइट वॉज टेकिंग ऑफ फ्रॉम पेरिस, एंड ऑप्शन डी है द फ्लाइट वॉज टेकिंग ऑफ फ्रॉम ओल्ड डेकोटा। तो इसका सही आंसर क्या है, द फ्लाइट वॉज टेकिंग ऑफ फ्रॉम फ्रांस, यानी ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबाउट द स्लीपिंग। तो नरेटर बोलते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं प्लेन चला रहा हूँ, सुबह सुबह का टाइम है और लोग उस टाइम पे सो रहे हैं। वो स्लीपिंग के साथ क्या वर्ड यूज़ करता है, स्लीपिंग डैश क्या वर्ड यूज़ करता है, स्लीपिंग वर्ल्ड, स्लीपिंग सिटी, स्लीपिंग टाउन या स्लीपिंग कंट्री साइड। तो नरेटर क्या वर्ड यूज़ करता है, स्लीपिंग कंट्री साइड, यानी ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, आई लुक्ड एट माई वॉच डैश इन द मॉर्निंग व्हाट वाज द टाइम। तो नरेटर बोलता है कि मैं अपनी घड़ी को देखता हूँ, सुबह का टाइम है और टाइम कितना हो रहा होता है, 1:30, 12:30, 1 o'clock या 6:30। तो सही आंसर क्या है, 1:30, यानी ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट वाज नरेटर फ्लाइंग ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। नरेटर कहाँ उड़ा के ले जा रहा था, क्या अपना प्लेन। तो इसके ऑप्शन है ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन, ऑप्शन बी है एरोप्लेन, ऑप्शन सी है डेकोटा, ऑप्शन डी है नन। तो वो क्या उड़ा के लेके जा रहा था नरेटर, नरेटर उड़ा के लेके जा रहा था ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन। आप सिर्फ एरोप्लेन नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि एरोप्लेन तो वो था ही, पर उसका नाम क्या था, उसका नाम था ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन। तो वो क्या उड़ा रहा था, ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट वाज द नरेटर फीलिंग व्हाइल फ्लाइंग प्लेन। नरेटर को कैसा फील हो रहा था एरोप्लेन उड़ाने पर। ऑप्शन है वॉज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडे, ऑप्शन बी थिंकिंग ऑफ बीइंग विद हिज फैमिली, ऑप्शन सी वॉज फीलिंग सैड व्हाइल लिविंग फ्रांस, एंड ऑप्शन डी है बोथ एंड बी। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी बोथ एंड बी। वो ड्रीम कर रहा था अपने हॉलीडे के लिए और सोच रहा था कि वो कहाँ मिलेगा, किसको मिलेगा, अपनी फैमिली को मिलेगा। तो तब वो क्या कर रहा था, अपना ओल्ड डेकोटा प्लेन उड़ा रहा था। तो ये सब वो सोच रहा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट वॉज फुल नेम ऑफ प्लेन। जो वो प्लेन था जिसको नरेटर उड़ा रहा था, जिसको ओल्ड डेकोटा भी बोला जाता है, उस प्लेन का नाम क्या था। तो ऑप्शन है डेकोटा SS-088, ऑप्शन बी डेकोटा DS-088, ऑप्शन सी डेकोटा DS-080 या ऑप्शन डी डेकोटा DS-088। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी डेकोटा DS-088। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, Paris control Dakota DS-088 here. Can you hear me? I am on my way to dash over. तो वो कहाँ की बात कर रहा होता है नरेटर, इंग्लैंड की, फ्रांस की, लंदन की या नन की। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए इंग्लैंड की। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, यू आउट टू टर्न 12 डिग्री डैश नाउ DS-088 ओवर। उसको 12 डिग्री यानी 12 डिग्री मोड़ने के लिए बोलते हैं एरोप्लेन को, मगर कहाँ पे, ईस्ट पे, वेस्ट पे, नॉर्थ पे या बैकवर्ड पे। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी वेस्ट पे मोड़ने को बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट हु सेड। मैं सुबह सुबह का जो नाश्ता होता है उस टाइम में पहुंच जाऊंगा। ये लाइन कौन बोलता है, नरेटर, डेकोटा, ब्रदर या नन। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए नरेटर ये बोलता है कि मैं सुबह सुबह का जो टाइम होता है, जब ब्रेकफास्ट हो रहा होता है, तब मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट वाज नरेटर थिंकिंग अबाउट। नरेटर क्या सोच रहा होता है। जो ऑप्शन है वो है टू मेट हिज फैमिली, ऑप्शन बी अ गुड डिलीशियस लंच, ऑप्शन सी अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट या ऑप्शन डी नन। तो नरेटर क्या थिंकिंग कर रहा होता है, नरेटर ये थिंकिंग कर रहा होता है कि वो सुबह सुबह अपनी फैमिली के पास पहुंचेगा और एक इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाएगा। कौन, नरेटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, Paris was about dash behind me when narrator saw the clouds, storm clouds.
तो नरेटर ये बोल रहा होता है कि पेरिस मेरे से इतना किलोमीटर पीछे छूट चुका है और अब मेरे सामने बड़ा ही भयानक स्टॉर्म क्लाउड है। तो कितना किलोमीटर पीछे छूटता है? 160 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 180 किलोमीटर या 190 किलोमीटर? तो इसका सही आंसर क्या है? 150 किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी। सॉरी, ये 150 है और इसको 159 लिख दिया गया है, तो आप इसको सही कर लेना, ये 150 है, यानी ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। मगर इसके जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू में भी गलत लिखा है कि ऑप्शन ए है। सॉरी, ऑप्शन ए नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन बी है, 150 किलोमीटर। तो प्लीज़ आप इसको सही कर देना। ओके, क्वेश्चन नंबर 32। Storm clouds were huge. They looked like dash standing in front of me across the sky. तो नरेटर ही बोलता है कि काले काले बहुत बड़े बड़े थे। क्या बड़े बड़े थे? जो मेरे सामने आ गए थे आसमान के आगे। बिग रॉक, ब्लैक माउंटेन, बिग माउंटेन या ब्लैक कर्टन्स? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ब्लैक माउंटेन, यानी काले काले पहाड़ मेरे सामने आ गए थे। कौन बोलता है ये बात? नरेटर बोलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट हैपन टू द कंपास? उसका जो एरोप्लेन का जो कंपास था उसको क्या हो जाता है? ऑप्शन है, द कंपास वॉज टर्निंग राउंड टू राउंड। जो कंपास था वो क्या कर रहा होता है? गोल गोल घूमने लग जाता है। ऑप्शन बी, इट वॉज अ डेड, वो खत्म हो जाता है। ऑप्शन सी, इट वॉज वुड नॉट वर्क, वो कोई काम नहीं करता वो कंपास। या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी वो तीनों के तीनों ही ऑप्शन सही है। तो इसके जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन डी, यानी तीनों के तीनों ही आंसर सही है। जो कंपास होता है एरोप्लेन में, वो क्या कर रहा होता है? राउंड राउंड एकदम से गोल गोल घूमने लग जाता है, एकदम से चलना बंद कर देता है और कोई काम नहीं करता। तो इसलिए इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 34। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, हु सेड दिस? तो ये लाइन कौन बोलता है कि पेरिस कंट्रोल, क्या आप मेरी बात सुन रहे हो? तो नरेटर बोलता है, पेरिस कंट्रोल रूम ऑफिशियल वाले बोलते हैं, या बोथ ए एंड बी बोलते हैं, या नन बोलते हैं? तो ये बात कौन बोल रहा होता है? नरेटर बोल रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसका जब एरोप्लेन ब्लैक ह्यूज सा क्लाउड उसके सामने आ जाता है तो तब वो पेरिस कंट्रोल बोलता है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 35। वॉज देयर एनी आंसर टू नरेटर कॉल? तो इसमें वो क्या उसको नरेटर को कोई आंसर मिलता है? यस, नो, या बोथ ए एंड बी, या नन? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उसको कोई भी आंसर नहीं मिलता जब कौन बोल रहा होता है? नरेटर बोल रहा होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट हैपन टू नरेटर एज ही स्टॉर्म? नरेटर के साथ क्या होता है जब वो स्टॉर्म में फंस जाता है? ऑप्शन है, द रेडियो वॉज डेड। ऑप्शन बी, ही हैड नो कंपास। ऑप्शन सी, ही कुड नॉट सी एंड ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। यानी कि जब नरेटर बादलों के बीच में छुप जाता है, यानी उसका प्लेन उसको कुछ दिखाई नहीं देता, तो क्या होता है? उसका रेडियो डेड हो चुका होता है, उसका कंपास काम नहीं कर रहा होता है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है, क्योंकि सारी तरफ क्या हो रखा होता है? स्टॉर्म हो रखा होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 37। What did he see in the black cloud? वो ब्लैक काले काले बादलों में क्या देखता है? कौन? नरेटर। तो ऑप्शन है इसके, he saw a rock in the black cloud. ऑप्शन बी, he saw another aeroplane in the black cloud. या ऑप्शन सी, he saw a huge black mountain in the black clouds. ऑप्शन डी, he saw thunder and lightning in the black cloud. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। वो जब काले काले बादलों में फंस जाता है नरेटर, तो वो क्या देखता है कि एक दूसरा एरोप्लेन आ रहा है उन काले बादलों के पीछे। ओके, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 38। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, हु वेव्ड एट नरेटर? तो ना नरेटर कौन? जो प्लेन उड़ा रहा था, ओल्ड डेकोटा प्लेन, तो उसको ना एक अनदर एरोप्लेन वाला वेव करता है, यानी हाथ हिलाता है और कहता है मेरे पीछे पीछे आओ। तो वो जो ऑप्शन है, उस ऑप्शन में है पायलट ऑफ ब्लैक एरोप्लेन, ऑप्शन बी है नरेटर वाइफ, ऑप्शन सी है पेरिस कंट्रोल रूम गर्ल, या ऑप्शन डी है नन। तो वो जो वो हाथ हिलाता है वो कौन होता है? तो वो कौन होता है? एक पायलट होता है जो कि ब्लैक एरोप्लेन उड़ा रहा होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, जो उसको क्या करता है? वेव्ड करता है, यानी हाथ हिलाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है, फॉलो मी ही वॉज सेइंग, फॉलो मी हु?
तो वो ये बोलता है कि मुझे फॉलो करो, मुझे फॉलो करो। ये बात कौन बोलता है? नरेटर की वाइफ बोलती है, पायलट ऑफ ब्लैक एरोप्लेन बोलता है, पेरिस कंट्रोल रूम वाली गर्ल बोलती है, या नन बोलते हैं, यानी कोई नहीं बोलता। तो इसका सही आंसर है पायलट ऑफ ब्लैक एरोप्लेन, यानी जो ब्लैक एरोप्लेन उड़ा रहा होता है उसका पायलट बोलता है, जब वो हाथ हिलाता है तब वो बोलता है कि तुम मुझे फॉलो करो और मेरे पीछे पीछे आते जाओ, तो मैं तुम्हें इसे काले बादलों से आगे लेके चला जाऊंगा जहाँ पे कहीं बादल ना हो। कौन बोलता है? वो ब्लैक एरोप्लेन वाला। तो इसलिए वो वेव करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। ओके, लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एंड डैश। तो नरेटर बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ जब मैं उस ब्लैक क्लाउड के में गुम हो जाता हूँ और एक एरोप्लेन के पीछे पीछे चलता हूँ। कैसे पीछे पीछे चलता हूँ? ओबीडियंट चाइल्ड की तरह, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह, एक बेबी की तरह, एक कैट की तरह, या एक बच्चे की तरह, यानी चाइल्ड की तरह। तो इसका सही आंसर क्या है? ओबीडियंट चाइल्ड की तरह, यानी एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह मैं उस स्ट्रेंज एरोप्लेन का, स्ट्रेंज एरोप्लेन कौन सा था? स्ट्रेंज एरोप्लेन था ब्लैक एरोप्लेन जो उसको वेव करता है, तो उसके पीछे एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह चलता हूं मैं। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। तो ये थे एमसीक्यू किस चैप्टर के? टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग के। उसमें दोनों ही पार्ट आ गए, हिज फर्स्ट फ्लाइट भी और द ब्लैक एरोप्लेन भी। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है वो समझ आई होगी, और समझ आई होगी तो प्लीज़ like the video, do hit the like button and share this video for your friends, and for more such a lesson please subscribe to my channel Poonam Aswal Classes. Thank you.